नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मायावती के घर में बसपा को बहुजन समाज पार्टी को चुनाव के लिए चेहरों का अकाल है। प्रदेश के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में चेहरों का अभाव है जो चुनाव लड़ सके। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की तलाश है। गाजियाबाद में भी यही हाल है। हापुड़ जो 3 जनपद में बटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है, हापुड़ में भी ऐसी ही स्थिति है। देश के सबसे बड़े चुनावी अभियान में, चुनावी महापर्व में बसपा के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए आहुति देने वाले चेहरों का अभाव दिखाई दे रहा है। इसका बड़ा कारण है कि जब से मायावती की सत्ता उत्तर प्रदेश से गई है, जब से मायावती अपने नेताओं को पार्टी में बचाए नहीं रखी है या इसको बहुजन समाज पार्टी के रास्ता ताल में जाने का कारण माने या भाजपा के उदय का प्रभाव माने, लेकिन चाहे कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश में विशेषकर एनसीआर से जुड़े हुए इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव लड़ने वाले चेहरों का अभाव दिखाई दे रहा है। इन जिलों में विशेषकर मेरठ मंडल के कई नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से गौतम नगर से 2009 में सांसद बने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सुरेंद्र नागर, जेवर से विधायक रहे पूर्व मंत्री बेदराम भाटी, दादरी से पूर्व विधायक सतवीर गुज्जर, पूर्व विधान परिषद सदस्य अनिल अवाना, गाजियाबाद से भाजपा सरकार में मंत्री रहे नरेंद्र कश्यप, मुरादनगर से विधायक रहे पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी, विधान परिषद सदस्य प्रशांत चौधरी, पूर्व विधायक हेमलता चौधरी, लोनी के ईश्वर मावी भाजपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नेताओं की दावेदारी जताने के लिए दावेदारों का टोटा हो गया है। गाजियाबाद लोकसभा सीट तो कभी बहुजन समाज पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन वह मुख्य लड़ाई में रहती थी। लेकिन वहां भी कमोबेश गौतम बुद्ध नगर जैसी ही स्थिति दिखाई देती है। जबकि गाजियाबाद से भाजपा के टिकट पर विधायक रहे सुरेंद्र बंसल का निधन हो गया है और साहिबाबाद से बसपा के टिकट पर विधायक रहे अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बसपा यहां मुख्य लड़ाई में रही है, लेकिन अब उसका कोई दावेदार नहीं दिखाई दे रहा है चुनाव लड़ने के लिए। यह बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई है, 2024 की लड़ाई। क्या मायावती इस लड़ाई को बचा पाएगी? उत्तर प्रदेश में अकेले चलो अभियान पे निकली हुई है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम को भी ध्यान में रखना होगा, जहां बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया विधानसभा चुनाव में। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए दोहरी चुनौती है, जहां इस सबसे बड़े प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राजनीतिक रूप से सबसे बड़े सूबा उत्तर प्रदेश में, और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी संगठनात्मक रूप से सबसे मजबूत सूबा उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यह याद रखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। क्या 2024 के बाद बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रह पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन किस आधार पर होता है? यद्यपि 2019 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ी बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीतने में सफल हो गई थी, लेकिन 2024 में ऐसी मुफिद स्थिति नहीं दिखाई देती है। देश में मोदी लहर का प्रभाव कहें
या फिर बहुजन समाज पार्टी जैसे पार्टियों का एक नेता के इर्द गिर्द घूमने की प्रक्रिया कहें। चाहे जो भी हो, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में रास्ता ताल में जा चुकी है। अब इस पार्टी को संभालने के लिए काशीराम जैसे योद्धाओं को आगे आना होगा। काशीराम की अनुपस्थिति में बहन मायावती में वो करिश्मा अब दिखाई नहीं देता है जो पहले कभी हुआ करता था। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।